हाँ। जवा चचा देख रहे हैं ये 1 करोड़ रुपए का चेक जो आज मिला है। हाँ, इसे देखकर न जाने क्यों मुझे ये महसूस होता है जैसे मैं बख्तियार और सफिया के प्लेन को क्रैश होता हुआ देख रहा हूं। इतनी कीमती जिंदगियों की कीमत लगाई जा सकती है जवा चचा? नहीं, जिंदगी बेबदल होती है शहरियार। हाँ, तुम ये रुपया किसी यतीम खाने में देकर इस बेकीमत चेक को अनमोल बना सकते हो। मेरा भी यही फैसला है। कितनी उदास है हम लोगों की जिंदगी। अगर आप और मामी के कहकहे ना हो तो क्या रह जाता है मेरे लिए इस दुनिया में? इसीलिए तो मैं और शीरीं इतनी जोर से हंसते हैं, इतनी जोर से हंसते हैं कि हमें अपने रोने की सदा भी सुनाई नहीं देती। शीरीं से इस चेक का जिक्र मत करना शहरियार, उसे बहुत सदमा होगा। सिर्फ आपको बता रहा हूं ये बात। एक बात बताऊं मैं आपको? मैंने शादी का फैसला कर लिया है। क्या क्या कहा? मैंने शादी का फैसला कर लिया है। शाबाश। पता चला उस लड़की का? जी हाँ, किसी खातून वकील की साहबजादी है वो। वेरी गुड। उठाए भी तो नहीं उठता मुझसे। तौबा है। अरे अकेले हाथ से क्या क्या करूं मैं तो थक गई। जोड़े भी लगा दिए। अरे वो मिठाई तो अभी तक भी नहीं आई। आए है जाके बैठ गए, खा रहे होंगे मिठाई कहीं पे बैठे हुए। ये कम बखत दो मिठाई बेगम साहब। अरे आ गई, शुक्र है खुदा का। इधर रखो, सर पे रख दो मेरे। किधर रखूं ये भी पूछने की बात है। रखो ना। अरे रख संभाल के। अरे अजीज। जी बेगम साहबा। जल्दी से सीनी लेकर आ। सीनी क्या होती है? सीनी क्या होती है? अरे सीनी सीनी होती है। सीनियां लेकर आ, बल्कि 2-3 लेकर आ। अच्छा भाई वो थालियां जो होती है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी वाली। हाँ वो बड़ी। तू तो जानता है, तू तो बोल ले। जी अच्छा। जल्दी जा। सुस्ती के मारे ऐसे निकम्मे हैं काम चोर कि अकेले दम से मैं काम कर रही हूँ। ना अब्बा को फिक्र है, ना बहन को फिक्र है। बस बेफिक्र है सारे के सारे। रूही नहीं आई? रूही नहीं आई। आती तो तुम्हें दिखाई दे जाती। रूही का टेलीफोन आया है लाहौर से कि फ्लाइट नहीं मिल रही है। बिठा लिया तुम्हारी बहनों ने। और ये सब क्या हो रहा है? देख लो, माशाल्लाह तुम्हारे बेटे की बरी जा रही है। देखो तो सही। वो तुम्हें मैं तौफीक मियाँ के जोड़े दिखाऊं? तौफीक मियाँ के जोड़े? हाँ हाँ, क्यों? भाई तौफीक मियाँ के जोड़ों से तुम क्यों जल गए? भाई सारी चांदनी तो उन्हीं के दम कदम से है। भाई नहीं माँ, तौफीक मियाँ का जवाब तो मिल लेने दिया होता। मैं 4 दिन से उनके फोन का मुंतजिर हूँ। आज मैं उनके दफ्तर गया था, वहाँ भी नहीं मिले मुझे। अरे छोड़ो तार टेलीफोन को, सबको छोड़ो। पता है आफ्ताब के अब्बा, आज तो कमाल हो गया। क्या हो गया? भाई 2 बरस से जिस खत को मैं ढूंढ ढूंढ के थकी जा रही थी, आज अचानक से ये मुझे मिल गया है। मेरी सच्चाई की गवाही देने के लिए कैसे सही वक्त पर। लो जरा पढ़ो। बड़ी आपा तस्लीमात। आरफा नादिया गली से वापस आ गई है। उसको सेहतमंद देखकर मैं इस कदर मुतमईन हूं कि बता नहीं सकता। अगर उसके कॉलेज का मसला ना होता तो मुझे कराची वापस ना बुलाता। आरफा आप ही की बेटी है और आप ही की रहेगी। अनवार भाई को सलाम, आफ्ताब और रूही को दुआ। आपका भाई तौफीक। जी अब है गुंजाइश इनकार की? खत मुझे दो। मैं तो बहुत परेशान हूँ नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो कुछ है तुम ही करो भाई। तो मैं ही तो कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? ये माशाल्लाह जोड़े, ये मिठाइयाँ, ये सारी चीजें, ये रौनकें किस कदम से? मेरे से। एक जहमत तो होगी आपको कि आप काजी जी को लेके तौफीक मंजिल पे पहुंच जाइए सीधे। आज मेरे आफ्ताब का निकाह जरूर होगा। ये आफ्ताब का है? साहबजादे दर्जी क्या फेरे लगा रहे हैं? हाय माशाल्लाह, मेरा जान, मेरा शहजादा।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपने बड़ी इमरजेंसी में ये सारी स्टिचिंग की। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्यों भाई फितना? हाँ, ईमान से आफ्ताब भाई, आप तो किसी रियासत के नवाब दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं क्या मतलब? हैं ददियाली ना सही तो क्या हुआ, ननियाली तो है। दिखाएंगे किसी दिन तुम्हें अपने मामू जान के वालिद की तस्वीर। तो क्या सर मैं इसको पैक करवा दूं? हाँ, फितना बिल की पेमेंट कर दो। यस। मैं जब तक एक जरूरी फोन कर लूं। प्लीज। तो 6 बज रहे हैं। तौफीक मंजिल में हाजिरी का वक्त हो गया है। हम जरा फोन करके खुद ही बता दें कि बारात लेकर हाजिर हुआ चाहते हैं। हेलो हेलो दीनू बाबा। आफ्ताब मियाँ हाँ जी, आरफा बीवी तो कहीं गई हुई हैं। अरे तो ब्यूटी पार्लर गई हैं क्या? अजी ब्यूटी पार्लर तो खैर क्या जाएंगी, 15 दिन से उनकी पढ़ाई चल रही है, घंटा आधा घंटे में आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। कहाँ भाई, इतना खूबसूरत बाग और ये खूबसूरत फूल देखकर बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा कि मैं बैठ जाऊं। मैं भी देख रहा हूँ कि आपके आ जाने से फूल कुछ ज्यादा ही खिल गए। चलें बैठें। लास्ट ईयर 27 अगस्त को बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। सच? हाँ, और ये उसी सालगिरह का तोहफा है जो मैंने उस वक्त से खरीद कर रखा हुआ है। वैसे डबल तोहफा तो मैं अति आंटी से ही वसूल कर चुकी हूँ। मैंने तो नहीं दिया था ना। थैंक यू फरहत। फिर वही तकल्लुफ। हर मौसम के बदलने में 2-4 महीने का फासला होता है। होता तो है। तो फिर ये तुम्हारे चेहरे का मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है? टेंशन। लगता है कि तुम तो रहती ही टेंशन जोन में हो। इसमें क्या शक है फरहत। वैसे आज पापा भी पता नहीं कहाँ हैं। 2-2:30 बजे तो वो यहीं थे। पापा इधर आए थे फरहत? इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम कहना क्या चाह रहे हो, बताओ ना मुझे। अरे भाई, तौफीक अंकल आज उरूसा से मिलकर यहाँ आए थे। क्या? हाँ। पापा उरूसा से मिलकर आए थे? हाँ। अतिया आंटी। हाँ क्या बात है जानो? पापा उरूसा से मिल भी है और मुझे पता तक नहीं है। मेरा बच्चा। देखा आंटी आपने, कैसे हैं मेरे पापा भी? बैठ जाओ, बहुत एक्साइटेड हो। आज का दिन तो तौफीक भाई की जिंदगी का खुशियों से भरपूर दिन है। और मेरी खुशी का तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। आंटी, जब हम 2 बहनें एक जगह पर होंगी तो मैं तो जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दूंगी। हाँ बेटा, दिल और जहन पर लगाए हुए जख्मों का कितना बड़ा मरहम है ये वक्त। मुझे याद है कि जब छोटी और बड़ी फुप्पो मुझे हर वक्त सिखाती रहती थी कि उरूसा मेरी सौतेली बहन है। वो इतनी क्यूट और इतनी प्यारी होती थी, मगर मैं जब भी उसे अकेला देखती थी तो उसे नोच कर रख देती थी और वो तड़प कर रह जाती थी। आंटी,
उरुसा मुझसे नफरत तो नहीं करती होगी ना? नहीं बेटा, उसकी माँ नफरतें पैदा करने वाले औरतों में से थी ही नहीं। मुझे यकीन है कि जिस वक्त तुम उससे मिलोगी तो वो इसी तरह तुमसे मोहब्बत करेगी जैसे तुम उससे करती हो। अगर आप मुझे ना समझाती तो पता नहीं मैं इस वक्त कितनी बुरी और अहमक लड़की होती। अम्मी, मुझे लगता है तौफीक अंकल की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुशियां? आंटी, मुझे पता है कि इस वक्त पापा के दुख का सबसे बड़ा सबब मैं खुद ही हूँ। हाँ, किस किस्म की बातें कर रही हो आरफा? ठीक कह रही हूँ मैं। आप देखती नहीं कि मेरे साथ क्या सियासत खेली जा रही है इस वक्त? मैं नफरत करती हूँ आफ्ताब से, सख्त नफरत है मुझे उससे। आरफा 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 आरफा, मेरी बात सुनो आरफा। देखा अम्मी आपने, मैं जिंदगी की हर मंजिल पर इस लड़की का इंतजार करूंगा। ये सब क्या है बड़ी? कम से कम आप मेरे जवाब का इंतजार तो कर लेती। अरे मर गए तुम्हारे जवाब और तुम्हारे टेलीफोन का इंतजार करते करते हम तो। अब तो भैया ऐसा ही होगा। हाँ, आप लोग मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे हैं और बड़ी ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है ये। भैया ज्यादती कहो, जुल्म कहो, जो अभी कहो कह लो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ, आरिफा पर मेरा हक है और मैं अपना वही हक आज लेकर जाऊंगी। आज मैं अपने आफ्ताब के साथ आरिफा का निकाह जरूर पढ़वाऊंगी। तुम्हारे अनवर भाई काजी जी को लेने गए, में अभी आते होंगे। आज ये जरूर होगा, जो मैं चाहूंगी वही होगा। ये किस आजमाइश में डाल दिया गया हूं मैं? बड़ी आपा, मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज कर चुका हूं, मैं कह चुका हूं पहले भी कि आरिफा इम्तिहान दे रही है एमए का, और मैं इस वक्त अपनी बच्ची को शादी का मसला छेड़ के परेशान नहीं करना चाहता। अरे भैया, बड़ी कौन सा शादी करने का कह रही हैं, वो निकाह का कह रही हैं बस। खामोश हो जाता। तुम लोगों ने जिंदगी को खेल समझ रखा है। देखो, उड़ाओ ये सारा सामान और बड़ी बेगम साहब की गाड़ी में जाकर रख दो। खबरदार जो हाथ लगाया होगा, हट यहाँ से, हाथ तोड़ के फेंक दूंगी गली में। तौफीक मियां, कान खोल के सुन लो। आज ये सामान जभी उठेगा जब तुम हमें अपना फैसला सुना दोगे। अरे भैया, इस शहर में दिन में 10,000 लड़कियों की शादियां होती हैं। पता नहीं आरफा की शादी को इतना बड़ा मसला क्यों बना दिया है आपने। मसला आरफा की शादी का नहीं, मसला तुम दोनों की सोच का है। अगर ये बात है ना बड़ी आपा, तो आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपकी इज्जत जरूर करता हूं, मगर आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि आरफा मेरी औलाद है और मैं कोई फैसला उसकी मर्जी के बगैर नहीं करूंगा। तो तुम इनकार कर रहे हो? ना मैं इनकार कर रहा हूं और ना इकरार कर रहा हूं। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज, ये इस मसले का वक्त नहीं है, माफ कर दीजिए मुझे, खुदा के वास्ते। तुम खड़ी हुई मेरा मुंह क्या देख रही हो? समझाओ ना बड़ी बहन को। अरे वाह भैया, वो आपकी बात तो सुन नहीं रही है, मेरी भला क्यों सुनेंगी? अरे वाह रे मेरा मुकद्दर, अरे वाह रे नसीब। अरे परसों 2 घंटे इस भाई के दफ्तर में जाके पांव पकड़ के बेटी मांगी थी मैंने। अरे खुशामदीद की थी, सारी जिंदगी की खिदमत का वास्ता दिया था। कह रहे भाई सारी जिंदगी कुर्बानियां दी हैं, खिदमतें की है, कुछ तो ख्याल कर, अपने जिगर का टुकड़ा मुझे दे दे। अरे मैं कलेजे से लगा के रखूंगी अपने। अरे आज ये सिला दे रहे हो तुम मेरी खिदमतों का। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरे बच्चे के सामने मेरी। अरे मैं तो कहीं की भी नहीं रही, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी घर अपने। अरे मैं क्या करूंगी। अरे देखो मैं तो कैसे शौक से, कैसे अरमानों से ये जोड़े लेके आई। बस बड़ी गुल्लू भैया, पानी अरे ये पिलाओ मेरा जल्दी से। भाई है, मैंने सारी जिंदगी, अरे सारी जिंदगी अपने घर को घर नहीं समझा, इसको घर को अपना घर समझा, अपने बच्चे समझे मैंने तो। मेरे भाई ने मुझको दिया। मेरा शरीफ बाप कितना मजबूर है इन औरतों के सामने। खुदाया, मैं क्या करूं?
ठीक है पापा, ये कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। आरफा तुम? मुनीर चलो गाड़ी में बैठो। खैरियत तो है ना? तुम चलो प्लीज। मामला क्या है? तुम गाड़ी में बैठो। अच्छा मैं कपड़े बदल लूं। मुनीर मैं तुम्हारे कपड़ों की नुमाइश लगाने नहीं जा रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो करो। चलो। इधर नहीं उधर बैठो, गाड़ी तुम चलाओगे। सुना नहीं तुमने? बैठो। जल्दी करो प्लीज। आरफा, आरफा आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? शादी कर रही हूँ तुम्हारे साथ। क्या? हाँ मुनीर, मैं रजिस्ट्रार का ऑफिस देकर आ रही हूँ। हमारा निकाह हो सकता है। आरफा, आरफा मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, तुम बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। मुनीर, तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखकर मेरा दिल दुखता था। आज मैं एक अज़ाब में गिरफ्तार हूँ और इस अज़ाब से निजात सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम मुझसे शादी कर दो प्लीज़। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुनीर, कुछ भी नहीं, बस कागज़ का एक रिश्ता। भी मैं तौफीक अर्ज़ कर रहा था। आज की डेट के सिलसिले में बताना चाह रहा था कि मैं आज की हियरिंग में नहीं आ सकूंगा। जी नहीं, नेक्स्ट डेट पे आ जाऊंगा। नॉट टू बी जी नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो आरफा, आओ बेटा। आरफा, आरफा क्या बात है बेटा? क्या हो गया मेरी जान, बताओ ना। आरफा, आरफा प्लीज बताते ना बेटा, क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? पापा, आरफा बता बेटा, क्या हो गया है? पापा, मैंने आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। अम्मा कहाँ हैं आप? खैरियत तो है, वो फंसी जरा नमाज पढ़ने गए हुए। मैंने सोचा वो आ जाए नमाज पढ़ के तो फिर मैं अन्नम के घर चली जाऊंगी। अरे दादी अम्मा ये बताइए कि अम्मा कहाँ हैं? और दादी अम्मा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या क्या कह रहा है तू? मेरे बेटे फंसी को तो कुछ नहीं हुआ ना? वो तो ठीक ठाक है ना? बोल बता ना। दादी अब्बा तो ठीक ठाक हैं, मुझे ये बताइए कि अम्मा कहाँ हैं? अब मोमा किया जाएगा, मुंह से फूटना क्या बात है? दादी कैसे बताऊं मैं? दादी वो आरफा ने मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लिया। क्या? किसने निकाह कर लिया? अरे दादी वही जिसने मोटरसाइकिल दी थी। जिंदगी में पहली मर्तबा सुना है कि किसी लड़की ने जबरदस्ती निकाह कर लिया। क्या हो गया तुझे? दादी आप तो हंसे जा रही हैं और ईमान से मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा? वो घर पे आई थी, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के मुझे रजिस्ट्रार के ऑफिस ले गई और वहां पहुंच के जबरदस्ती निकाह कर लिया मुझसे। वो अन्निम की सौतेली बेटी ने? जी, बैरिस्टर तौफीक अहमद की बेटी आरफा। अब वो आफ्ताब भाई से नफरत करती है। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया। लेकिन वो लड़की है कहाँ? अरे दादी वो तो अपने घर पर ही है, उसको तो मैं यहाँ लेके नहीं आ सकता था। इसीलिए मैं इन बड़े बड़े लोगों की दोस्ती के बिल्कुल खिलाफ थी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था।
इनके झगड़ों में हम जैसे गरीब दोस्ती करके खामखा मुसीबत में फंस जाते हैं। वैसे तूने ये बहुत अच्छा किया बेटा कि मुझे बता दिया। देखो तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता चलना चाहिए। मैं ना अंजुम से मशवरा करूंगी। अंजुम से मशवरा करने तो मैं जाऊंगी खाला जी। इतने बड़े घर की बेटी हमारी बहू बने और हम सोने भरी थाली में लात मार दें, ये कौन सा अक्लमंद की कही हुई बात है? शगुफ्ता, ये वाकया किसी परेशान घर का हादसा है, इससे मजे न लेना। और फिर तुम्हारे घर में भी तो बच्चियां हैं, उनका भी मुस्तकबिल तुम्हें देखना है। अरे रहने दो खाला जी तुम अपने फलसफे को। तुम भी तो बड़े घर की बेटी थी, यहाँ आकर 4 आने की मजदूरी की। अरे ऊंच नीच तो जिंदगी में होती ही रहती है। आज हम छोटे हैं, कल हम भी बड़े हो सकते हैं। चल मुनीर, अंजुम खान के घर पर। तौफीक अहमद की धुतकारी हुई बीवी आज हमारे काम नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? पापा, अब जो चाहे सजा दे दे मुझे, मगर मैं आपको इतना परेशान नहीं देख सकती थी। मेरी बात छोड़ो तुम। मेरी सजा के खात्मे की मुद्दत को तो तय होने नहीं हो सका। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे बेटा, शर्मिंदा हूं। सिर्फ इतना बता दो, कोई लड़का कौन है? पापा, आप उसे कुछ मत कहिएगा। वो तो बेहद गरीब और शरीफ लड़का है। उसे मैंने ही अपनी जान बचाने के लिए निकाह के लिए मजबूर किया था। समझ रहा हूं बेटा, मैं समझ रहा हूं। अगर शरीफ ना होता तो अब तक घर ले गया होता तुमको अपने। रहना चाहती है उसके साथ? नहीं पापा, मैंने तो सिर्फ आफ्ताब से जान बचाने के लिए ये सब किया है। बेटा, कानूनी तौर पे मुनीर अब तुम्हारा शौहर है, वो तुम्हें ले जा सकता है और मैं रोक भी नहीं सकूंगा। नहीं बाबा, मैं मुनीर के साथ नहीं जाऊंगी। ये शादी में इल्तिवा का सबब पूछ सकता हूं? तुम्हारे और मेरे रिश्ते के दायरे से बाहर का सवाल ही है। कौन सी चीज कानून के अंदर होती है और कौन सी चीज कानून का दायरा तोड़कर बाहर निकल जाती है? ये खेल तो मैं भी खेल सकता हूं मामू जान। आखिर इस शहर के इतने बड़े बैरिस्टर का भांजा हूं। देखो आफ्ताब, तुम्हारी यही बदतमीजी है और इसी की वजह से आज मुझे और बड़ी आपा को इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारा और आरफा का रिश्ता जो है वो बुजुर्गों का फैसला था, तुम्हारा नहीं। अजीज, मौजूद तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं होगी। आया तुम्हारी समझ में? मैं आरफा से खुद बात करना चाहता हूं। बहुत अच्छा किया कि तुमने आज ये कह दिया कि तुम आरफा से खुद कुछ कहना चाहते हो, इसलिए कि आज आरफा ने मुझे वो तमाम बातें बता दी हैं जो तुम उसको तंग करने के लिए करते रहोगे। ये होते हैं शरीफजादों के आदाब, जिन्हें अपनी रिश्ते की बहनों की हुर्मत का आज तक ना हो। चले जाओ यहां से। और तुम बार बार जो रिश्ते की बात करते हो, तो तुम्हें इस मौजू पे गुफ्तगू करने का कभी कोई हक दिया ही नहीं गया था। नाउ लीव। फरद के साथ शादी रचा के देखे आरफा। फरद का निशान भी अगर इस शहर में मिल गया तो मेरा नाम आफ्ताब नहीं है। खुदा हाफिज बैरिस्टर मामू। आप तो मुकदमा करें मेरे बेटे का और जिंदगी भर का बदला ले ले बैरिस्टर साहब से। मैं एक वकील हूँ और आप एक मौक्किला की हैसियत से मेरे पास आई हैं, लेकिन क्या आप ये जानती हैं कि वो क्या हालात हुए होंगे जिसमें आरफा से ये गलती हुई होगी? बस दिल आ गया। मेरा बेटा भी तो कितना खूबसूरत है। इसी मुकदमा जीत तो जाऊंगी ना मैं। आप मुकदमा जीत भी सकती है और जीत हार में बदल भी सकती है शगुफ्ता। वो कैसे? 22 बरस की लड़की है और 24 बरस का लड़का। निकाह तो किसी कोर्ट में चैलेंज हो ही नहीं सकता।
आप अल्लाह का नाम लेकर मुकदमा करें। मेरे पास 30 तोले सोना है, सब आपके कदमों में लाकर डाल दूंगी। अंजुम, वादा करें आप अपने पड़ोसियों का हक पहचान कर काम करेंगी। आप जाएं और मुझे सोचने का टाइम दें। देखिए, मेरी सास को मत बताइएगा कि मैं आई थी। मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। इत्मीनान से जाऊं ना मैं। वाह बैरिस्टर साहब, वाह। बिन माँ की बच्ची को भी नहीं संभाल सके। समझ रहा हूं। अगर ना समझता तो तुम्हारे वालिद अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटी के बाप की हैसियत से इस वक्त मेरी क्या हालत होती है। सर, ईमान से सर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर। कसूरवार आपकी बेटी है ना मेरा बेटा बैरिस्टर साहब। यकीन मानिए इस वक्त मैं अपने आप से इतना शर्मिंदा हूं कि खुद को मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता। साहब, मैं आपके इस एहसान को जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकूंगा। थैंक यू। कल सुबह खुला की कार्रवाई हो जाएगी। आप प्लीज मुनीर से इनका साहब पे दस्तखत करवा दीजिए। बहुत बेहतर। सर, बैरिस्टर रफीउ जमा साहब का फोन है। हाँ, मिला। आज 16 बरस बाद तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, तुम्हारे पास पहुंचाना चाहता हूं। अमानत? तुम्हारा मतलब है? उरूसा। मुरसा को लेकर आ रहे हो? थैंक यू रफी, यू आर इंडीड अ फ्रेंड। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, वेटिंग फॉर यू। आओ। किस तरह आजमाया गया हूं मैं। एहसास की तो तुम तारे, एक दुखों से खोलता हुआ, एक खुशी से धमकता हुआ, ये सब कुछ एक साथ में हम रखा क्यों चले आए। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो बेटे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इतनी देर कर दी आप लोगों ने, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी। मेरा इतना दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को। देखो रफी अंकल तुम्हारे लिए कितना अच्छा सूटकेस लेकर आए हैं। सूटकेस? मेरे लिए? हाँ। कहीं जा रहे हैं हम लोग? कहीं नहीं, हमारी बेटी अपने घर जा रही है। अपने घर? वो सॉरी अंकल, मुझे समझ नहीं आई। वो क्या नया घर ले लिया हम लोगों ने? उरूसा, कोई साहब तुमसे मिलने जुमेरात को आए थे? हाँ, जुमेरात को। वो बहुत हैंडसम जो थे। वो अच्छे लगे थे? बहुत अच्छे लगे थे अंकल। आपको पता है उन्होंने भी अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया, लेकिन उनकी एक बेटी है बिल्कुल मेरी तरह। वो अम्मी के पास आए थे अपनी बेटी को वापस लेने का मुकदमा दायर करने के लिए। तुम ही तो उनकी बेटी हो। क्या गारंटी आपने? तुम ही उनकी बेटी हो। आपका मतलब है मेरे पापा थे वो, और मेरे पापा आए थे इस घर में। अम्मी वो मेरे पापा थे क्या? हाँ, वही तुम्हारे पापा थे। जब भी तो ना उन्होंने मुझसे इजाजत ली ना रफी अंकल से, और धनधनाते हुए अपनी बेटी से मिलने चले आए। अब बुलाया उन्होंने मुझे? मैं तो कभी ना भेजती अपनी बेटी को, लेकिन बेटी भी तो बाप से मिलना चाहती है ना। अब कौन समझाए बाप और बेटी दोनों को। अम्मी आप नाराज होंगी तो मैं नहीं जाऊंगी पापा के पास, पर सच बताएं, वो मेरे पापा थे ना? हाँ बेटा, वही इतने बहादुर हैं कि बेसोचे समझे कर गुजरते हैं। जाएगी ना उरूसा? नहीं भेजूंगी तो पूछेगी जरूर कि मुझे मेरे पापा से क्यों नहीं मिलने देती है। जाएगी उरूसा अपने पापा से मिलने।
मैं खुशी खुशी भेजेंगी तो जरूर जाऊंगी उनके पास। और खुशी खुशी नहीं भेजेगी तो क्या नहीं जाएगी? अरे मत परेशान करो उसे, बच्चा इन मामलात में उलझ जाता है। जाएगी जाएगी, उसके पापा ने बुलाया है। अम्मी सिर्फ एक बार जाने दे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम सारी उम्र अपने बाप के साए में रहो। मैंने ज़हनी तौर पर न तौफीक अहमद के माहौल को कबूल किया और न उनकी बहनों को। बुरे लोग फितरतन बुरे होते हैं, तुम उन्हें दुरुस्त नहीं कर सकती थी। इंतजार तो कर सकती थी भाभी, शौहर पर फैसला कर देने का बोझ तो न डालती। तुम अपनी फुप्पियों से मोहब्बत करोगी और उनकी खिदमत करोगी। अम्मी वो मारेंगी तो नहीं ना? कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये सूटकेस लेकर अंदर जाओ और अपनी ज़रूरत का सारा सामान इसमें रख लो। अपने पापा के लिए तोहफा ज़रूर ले जाना। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। अंकल प्लीज अब अभी बाजार चलें पापा के लिए गिफ्ट लेने के लिए। मुझे पापा के लिए अच्छा सा अनमोल सा तोहफा चाहिए। बेटा तुम्हारे लिए तो सबसे ज्यादा अनमोल घड़ी वो होगी जब तुम अपने पापा से मिलोगी। सेकंड रह गए 12 बजने में। मैं ख्याल रखी किसी लम्हे पहुंचने वाले होंगे, किसी लम्हे। उरुसा आ गई। वही है ना पापा? आरफा, आओ अपनी बहन से मिलो। आप मेरी आरफा आता है ना? हाँ, मैं ही तुम्हारी आरफा हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो तौफीक। आने वाला कल तुम सबके लिए खुशाइंद होगा इंशाल्लाह। क्या इजाजत? नहीं रफीक, कमाल करते हो। इतने बरसों के बाद आए हो तो मैं तुम्हें घर से ऐसे तो नहीं जा रहे दूंगा। 21 बरस बाद एक और बेटी आज मैंने तुम्हारे सुपुर्द की है। मैं अपनी बहनों को माँ का दर्जा देता हूँ और मैं दोस्त की बेटी को अपनी बेटी समझता हूँ। तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो तुम मेरे और अंजुम के निकाह के एक गवाह हो बस। इतने बरस बाद एक प्यारी सी बेटी मिली। जाओ जाओ से बातें करो। सॉरी रफी यार, मैं किसी को भी नहीं समझ सका, न तुम जैसे दोस्त को, न अंजुम जैसी बीवी को। वैसे यार, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता हूँ।
रवि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए कि शुक्रिया एक बहुत छोटा लफ्ज है जो तुम जैसे दोस्त के लिए बहुत नाकाफी है। साहब फोन पर कोई साहब हैं, फरमाते हैं बहुत जरूरी बात करनी है बैरिस्टर साहब से। तीनू बाबा कह दीजिए उनसे कि मैं सो चुका हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। सर फसी नाम बता रहे हैं। फसी? ठीक है, तुम उनसे कहो कि मैं भी आता हूँ। रफ़ी एक बहुत ज़रूरी फ़ोन है, मैं फ़ोन अभी अटेंड करके आता हूँ। हाँ इट्स ओके, जाओ आराम करो। नहीं, मैं पहले वादा करो, आप कब आओगे? मैं ज़रूर आऊँगा, तुमसे बहुत बातें करनी है। हाँ गो अहेड। रूसा बेटे आरफा के साथ चली जाओ, आरफा इसको अपने कमरे में लेके आओ, मैं भी फ़ोन सुन के आता हूँ। रफ़ी खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ रूसा। खुदा हाफिज़ आरफा। खुदा हाफिज़ अंकल। खुदा हाफिज़ अंकल। मगर फसी साहब, आप और आपका बेटे तो मेरे दफ्तर में ये फैसला करके गए हैं। सर आप परेशान मत हो, मेरा अब भी यही फैसला है। सर आप तो जानते हैं कि मेरे घर में बीवी की सूरत में मेरे सर पर एक अजाब मुसल्लत है। ये औरत मुझसे इजाज़त लिए बगैर अपने बेटे का केस अंजुम खान के पास लेकर जा चुकी है। सर मैं ये नहीं जानता कि कल सुबह तक क्या होगा, क्योंकि अंजुम खान तो सुबह 7:15 बजे घर से निकल जाएंगी। ठीक है फसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मगर अंजुम तो ऐसा नहीं कर सकती। जिस औरत ने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ नहीं किया वो आरफा, मगर तौफीक में तब ने कौन सा अच्छा सलूक किया है उनके साथ। देनो देनो देनो। जी सर। दिनों जाओ देखो खादिम हुसैन कहाँ है, उसे गाड़ी की चाबी लेकर आओ। लेकिन सर खादिम हुसैन तो जाग रहे हैं। मैंने तुमसे कहा है कि खादिम हुसैन से गाड़ी की चाबी लेके आओ, मैं खुद जाऊंगा। बाहर भी कोई आ रहा है, बातों की आवाज। पता नहीं क्या बात है, साहब गाड़ी लेकर खुद अरे दीनू क्या हो रहा है आधी रात को घर में? छोटी बेगम रूसा भी आ गई है ना। रूसा ये यहाँ भैया की बेटी? जी हाँ, आपकी भतीजी। या इलाही खैर, यक न शुद दो शुद। अरे ये आरफा चुड़ैल ही क्या कम थी, ये मुसीबत और आ गई मेरे सर पे। उरूसा ये रही हम दोनों की छोटी फूफो। अस्सलाम वालेकुम छोटी फूफो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाराज है मुझसे छोटी फूफो? ये जमाने भर से नाराज रहती हैं। सारी रात नाराज रहेंगी? रात भर? दिन भर जाड़ा गर्मी बरसात बहार, हर मौसम इनकी नाराजगी का मौसम होता है भाई। आरफा आपा छोटी पप्पो को विटामिन्स दिया करें। अम्मी जब चिड़चिड़ी हो जाती है ना तो डॉक्टर नूरुल्लाह उनको विटामिन्स देते हैं, ठीक हो जाती हैं। बड़ी आई नहीं तो कहीं से मुझे विटामिन देने वाली। भैया को तो देखो, बताया तक नहीं कि इस बला को घर तक ला रहे हैं। इनकी विटामिन्स यही हैं कि ये जलती कुर्ती रहे। क्या मुसीबत है? रात का 1 बज रहा है, अगर तुम लोगों को नींद नहीं आ रही तो घर में दूसरों को तो सोना है। घर हमारा है छोटी, आपको अपना कोई इंतजाम करना हो तो जाएं और कर लें। क्या कहा तुमने? मैं अपना इंतजाम कर लूं? हाँ छोटी हाँ, अब आप अपना इंतजाम कर ही लें। अरे तू समझती क्या है अपने आप को? सारे खानदान को हिला के रख दिया है, बड़ी की जिंदगी अजाब कर दी, हम सबको जलीलो खार कर दिया, भैया के दिल में हम सब की तरफ से नफरत बिठा दी, और अब मुझसे कहती है कि मैं अपना इंतजाम कर लूं। अरे मैं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जैसी तरबियत तुमने और बड़ी ने मेरी की है, इसका तकाजा तो यही है कि मेरे हाथ पकड़ने के बजाय हाथ उठाओ अपने से बड़ों पे, है ना? और तुझसे उम्मीद भी क्या हो सकती है? खानदान के माथे पे कलंक का टीका
अरे अभी तो सारे शहर में तेरी रुसवाइयों के डबके बजेंगे। फूफो आप इतनी नाराज नहीं हो प्लीज। तुम कहाँ चली जा रही हो? आपके पर रहने के लिए आई थी। ये घर इनका नहीं है, ये घर मेरा, तुम्हारा और पापा का है, समझी? क्या पापा पापा लगा रखी है? तेरे पापा बाद में हैं, मेरे भैया पहले हैं वो, समझी? अच्छा तो जाओ अपने भैया के पास। हमारे साथ पटर पटर कर रही है। और इसका दिमाग खराब हो गया है। अभी भैया को बता